लालगंज आजमगढ़ एकल अभियान गतिविधि विभाग द्वारा अंचल आर्यमगढ़ द्वारा संस्कार मैरिज हॉल में विश्व पर्यावरण दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक ओम प्रकाश सिंह तथा विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष राम नयन सिंह व अनिल राज गुप्त थे। कार्यक्रम के संयोजक मालिक राम जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंचल के अध्यक्ष नवीन राय ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह तिलखरा ने कहा कि पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर हमें पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया था। उन्होंने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल की उपादेयता से हम सभी परिचित हैं। पीपल प्राण वायु देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया था तथा कालिया नाग के वध के द्वारा उन्होंने जल संरक्षण या जल के शुद्धिकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया था। पर्यावरण संतुलन के माध्यम से ही जीवन को बचाया जा सकता है। मालिक राम जी ने कहा कि हमारे एकल विद्यालय समाज में बच्चों को शिक्षित और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राम नयन सिंह व अनिल राज गुप्त ने पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष नवीन राय ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राजेंद्र यादव, नीलम दुबे, नीरज यादव, वीरभद्र तिवारी, कुसुम बाला, सुनीता, पूनम, मनीषा, अनिल कुमार, उमेश गौड़ आदि लोग विशेष रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट अखिलेश मिश्र। पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर एकल विद्यालय की एक समिति है जिसका नाम है कौन समिति? गतिविधि। इस समिति के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कार मैरिज हॉल में कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें महिलाओं की सभी सहभागिता बहुत अधिक रही है। और इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष रामनयन सिंह जी, हमारे अनिल राज जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संयोजक मालिक राम जी थे और नवीन राय जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हमारी महिलाओं में ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और आज नीलम दुबे जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस पर्यावरण दिवस के बारे में चर्चा करते हुए हमने बताया कि मानव जीवन की कल्पना वृक्षों से हटकर नहीं की जाती। इस धरती पर जब तक प्रकृति है, मनोहरता है, सौंदर्य है, वृक्ष हैं, तभी तक मानव जीवन। उसके अलावा मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति का जो दोहन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पर विराम लगना चाहिए और प्रकृति का हम उतना ही दोहन करें जितना कि यह मानव जीवन भी सुंदर ढंग से चलता रहे और प्रकृति का अस्तित्व भी बचा रहे। यही बात हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है। हम जिन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण राम ने भी यही संदेश दिया है कि हमेशा प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए। प्रकृति की मनोहरता से हटकर मानव जीवन की सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मनुष्य को सदैव प्रकृति से जुड़कर रहना चाहिए। जैसे रूसो का जो बैक टू नेचर का सिद्धांत है, मैं तो कहता हूँ इन सारी चीज़ें जो भी कल्पनाएँ हैं, जो भी सिद्धांत दिए जाते हैं, वो सारे सिद्धांत भारतीय जीवन में सनातन धर्म में पहले से मौजूद हैं। रूसो ने कोई नई बात नहीं कही, ये तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही कह दिया है। हमारे महात्माओं ने पहले ही कहा है कि हमें प्रकृति से जुड़ करना चाहिए। उसके संरक्षण से ही मानव जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है। जय हिंद।